Hello friends, welcome back to my channel Maths by Sangeeta ma'am, and here I am Sangeeta Sharma, and today we will study percentage part 4। जो परसेंटेज के पार्ट 1, 2 और 3 में बना चुकी हूँ, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। परसेंटेज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पर, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, ये कल का जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था, मेरे पास किसी का भी आंसर नहीं आया तो मैं करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, या तो किसी को भी ये क्वेश्चन आया नहीं या आप कमेंट में आंसर देना नहीं चाहते। तो देखिए क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 8000। एक जगह, एक गांव है, उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 8000 है। इफ़ द मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय, देखिए मेल्स इंक्रीज हो रहे हैं कितने से? 6% से, एंड जो फीमेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं 10% से रिस्पेक्टिवली। देन पॉपुलेशन विल बिकम, पॉपुलेशन कितने बन जाते? 8600। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो हमें देखना। अब देखो, हमने देखा कि जो मेल्स हैं वो कितने से बढ़ रहे हैं भाई? 6% से, और जो फीमेल्स हैं वो कितने से बढ़ रहे हैं? 10% से। तो अगर फीमेल्स 10% से ना बढ़ के सिर्फ 6% से बढ़ती तो यहाँ पे मैं +4 अलग से लिख देती हूँ, +4%, ठीक है। तो मैं पहले इसका 6% निकाल लेती हूँ कि 6% कितना होना था, किसका? 8000 का। देखिए एक बात समझिए, पहले 8000 थी, फिर 8600 होगी, तो मतलब इंक्रीज़ तो कितना हुआ है? 8600 में से हम 8000 को अगर माइनस करते हैं तो इंक्रीज़ तो हमारे पास टोटल जो इंक्रीज़ हुआ है वो 600 हुआ है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हमें नहीं पता मेल कितने बड़े हैं और फीमेल, हमें पता है कि भाई 6% बड़े हैं और फीमेल 10% बड़े हैं, लेकिन कितने बड़े हैं वो हमें नहीं पता, वो अभी हमें निकालना है। तो देखिए 600 इंक्रीज हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे भाई? देखो अगर ये दोनों ही 6% से बढ़ते तो क्या होता कि भाई अगर दोनों ही 6%, टोटल 8000 था, उसका अगर 6% कितना होता हम देख लेते हैं। 20 से 20, 6 8 48, 480। अगर दोनों ही 6% से बढ़ते तो सिर्फ 480 ही बढ़ते, लेकिन बढ़े कितने हैं? टोटल 600। तो 480 बढ़ होते अगर 6% होता तो कितना बचेगा भाई? 120 जो है ना, वो क्या है इसका मतलब? 120 क्या है? देखो 6% का तो ये 480 आ गया, 120 क्या है? मतलब ये 4% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? इस 4% की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4% के इक्वल। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास? कितनी आ गई? 30, ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है? ये देखो हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं? तो ये देखो, कहाँ गया भाई? देखिए अगर 1% की वैल्यू हमारे पास 30 है, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 100% की वैल्यू। तो हमारे पास देखो, मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। देखिए कैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। देखो हमने निकाल ली 100% की वैल्यू, तो एक की वैल्यू अगर 3 है तो 100 की कितनी हो जाएगी भाई? एक की वैल्यू 30 है तो 100 की कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब ये जो 3000 हैं ये क्या है? फीमेल्स हैं। क्या है? 3000 फीमेल्स हैं, क्योंकि 4% हम इसका ही ले रहे थे, फीमेल्स वाला ही। समझ में आ गया? तो फीमेल्स जो टोटल हैं वो कितनी है? 3000 हैं हमारे पास। तो ये आपका कल होमवर्क वाला क्वेश्चन था जो कि आपको करना था, ठीक है। तो चलिए ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज़ इंक्रीज्ड एनुअली एट द रेट ऑफ 25%। एक विलेज की जो पॉपुलेशन है, एक गांव की जो जनसंख्या है, वो 25% से बढ़ रही है। कितने परसेंट से? 25 से। इफ़ एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के अंत तक, 3 साल तक इट इज़ 10,000, 3 साल के अंत तक ये कितनी हो जाती है? 10,000 हो जाती है। द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज, मतलब सबसे पहले पॉपुलेशन क्या थी, जनसंख्या क्या थी, वो हमें निकालनी है। देखो
मैंने कल भी आपको बताया था 25% है, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/4 होती है कि नहीं होती? अब देखो पहले कितना था 4, फिर कितना हो गया 5, बात की गई है 3 साल के लिए, तो 3 बार कर दो इसको। कितने बार करोगे? 3 टाइम्स। ये कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो गया 64, हुआ कि नहीं हुआ? और इसको 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो हमारे अकॉर्डिंग तो क्या है कि 3 साल बाद जो पॉपुलेशन है वो 125 है और सबसे पहले पॉपुलेशन 64 थी, यही है। तो लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन क्या है? 10,000। 3 साल बाद कितनी है? 10,000। तो हमारे अकॉर्डिंग 125 है, तो 125 किसके इक्वल होगा भाई? 10,000 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो एक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएगा? 10,000 बटे 125, तो 25 बन जाए 125, 25 चौके 100, 2 0 ये आ गई और 5 अट्ठे 40, तो यहाँ से कितना आ गया 80। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 80। अब देखो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के शुरुआत में कितनी पॉपुलेशन थी, मतलब ये हमें निकालना है। हमें पता भाई 64 थी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या होगी वो देखो, 64 गुना में कितना आ जाएगा भाई? 80। कितना? 80। तो 0 का 0, 8 चौके 32, 3 8 छः 48 और 3 51, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 5120। मतलब जो 3 साल से पहले जो थी ना वो 5120 थी, फिर 25% बढ़ते बढ़ते कितनी होगी वो पॉपुलेशन? 125, मतलब कितनी हो गई? टोटल 10,000 हो गई थी। शुरुआत में 5120 थी और 3 साल में वो बढ़ते बढ़ते 10,000 हो गई। क्लियर क्वेश्चन? समझ आ गया? ऐसा ही क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, क्या है? प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज, एक विलेज की प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है, इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 4%, ये 4% के रेट से बढ़ रही है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 years ago, मतलब 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी? तो देखिए 4% को आप क्या लिख सकते हैं? सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है। क्या लिख सकते हो? 1/25, 1/25। अब बताइए 2 साल की बात की गई तो 2 बार, देखो 25 था, बड़ी है कितनी? ये जो है ना ये बड़ा है, 25 और 1 26, 25 था, कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, तो कितना हो गया? 26। अब वही सेम काम करना है, 25 की 25 से मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई? 625। 26 की 26 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 676। हो गया कि नहीं हो गया? अब प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब फिलहाल ये वाली पॉपुलेशन है और 2 साल पहले ये वाली थी, ठीक है? तो 676 की जो वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग तो 676 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 67620 ये है। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी? देखो 6 सीधा काटना सीखो, 676 से 676 कैंसिल, 1 0, तो 100 आ गई। हमें वैल्यू कितने की निकालनी? 625 की। कितने की? 625 की। तो 625 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 2 5 और 2 0 ये आ जाएंगे। तो मतलब 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 62,500। क्लियर? समझ आ गया भाई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, ये देखिए, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 1,80,000, मतलब 1,80,000 है, इफ़ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10%, 10% से बढ़ रही है, इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी, मतलब 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? देखो 10% दिया, 10% को आप क्या लोगे? 1/10, 1/10। अब देखो 10 थी, 10 से क्या हुआ है? 11, फिर 10 से क्या हुआ है? 11। 2 साल की बात है ना तो सिर्फ 2 बार ही करना है, 3 साल की बात हो तो 3 बार करना है, ठीक है? अब देखो 10 की 10 से मल्टीप्लाई करी, कितना हुआ भाई? 100, और 11 की 11 से करी, कितना हुआ? 121, ठीक है? अब देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब हमें क्या बताना? प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब ये वाली फिलहाल जो पॉपुलेशन ये है, और इस पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी, और 2 साल के बाद ये बनेगी। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास 1,80,000 है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी, कितना रह गया भाई? 1800। कितना रह गया? 1800। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी? 121 की। तो 121 गुना 1800। देखो सीधा मल्टीप्लाई करना सीखो, 2 0, 18 एकम 18, 1 18 दूनी 36 और 1 37, 3 18 एकम 18 और 3 21, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई? समझ आ गया? सेम वैसा ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है? इन अ विलेज 40% ऑफ पॉपुलेशन
इज़ फीमेल, मतलब एक विलेज है उसके अंदर 40% क्या है, महिलाएं हैं, एंड 50% ऑफ मेल आर मैरिड, और जो 50% आदमी है वो मैरिड हैं, मतलब शादीशुदा हैं, और 70% फीमेल आर मैरिड, और जो 70% जो महिलाएं हैं वो क्या हैं, शादीशुदा हैं। द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड पॉपुलेशन इन अ विलेज, एक विलेज के अंदर अनमैरिड, मतलब इस गांव के अंदर अनमैरिड का मतलब जो शादीशुदा नहीं है, ठीक है, तो उनकी हमें जनसंख्या निकालनी है। तो देखिए, मान लिया उसके अंदर टोटल 100 थे, मतलब पर्सन टोटल 100% वहाँ पे हैं, टोटल 100 लोग उस गांव में हैं, तो उसमें से क्या कह रहा है भाई, 40% जो है ना वो फीमेल, मतलब इस 100 में से जो 40 हैं वो तो क्या होगी हमारे पास, फीमेल होगी। तो मेल कितने बचे भाई, आदमी कितने बचे, 40, 100 में से 40 अगर फीमेल हैं तो आदमी कितने बचे, 60 बचे, बचे कि नहीं बचे। अब क्या कह रहा है, 50% ऑफ मेल आर मैरिड, और इनमें से जो 50% है ना वो क्या है, मैरिड है, मतलब शादीशुदा हैं। तो देखो 60 का 50% निकाल लो भाई, क्या होगा, 1 0, इस 0 से 1 0, मतलब कितना आ गया, 6 पंजे 30। तो मैं इसको यहाँ से रब कर दूँ, 6 पंजे हमारे पास कितना आ गया भाई, 30। तो जो 30 आदमी हैं वो क्या है, मैरिड हैं, और 30 आदमी जो हैं वो क्या है, कुंवारे हैं, ठीक है भाई। अब देखो क्या कह रहा है, 40 जो है ना उसमें से 70% जो महिलाएं हैं वो क्या है, मैरिड हैं। तो 40 का 70% निकाल दो भाई, क्या निकाल दोगे, 40 का 70%, इस 0 से 0, इस 0 से 4 सत्ते 28, मतलब 40 में से 28 जो महिलाएं हैं वो शादीशुदा हैं, बाकी अनमैरिड हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड पॉपुलेशन। तो देखिए मैरिड कितने हो गए, 28 ये हो गए और 30 ये हो गए, मैरिड यही हुए ना। तो मैरिड कितने हुए, 28 + 30, शादीशुदा कितने हो गए हमारे पास, टोटल 58 हुए कि नहीं हुए। तो अब कुआरे कितने बचे भाई, देखो 58, 100 में से 58 माइनस करेंगे तो आप 58 और 2 कितना हो गया, 60, और 40 वो तो टोटल कितने, 42, कितने 42 जो हैं वो क्या है, कुआरे हैं, और कितने परसेंट निकालना है, तो कितने में से, 100 में से 42 कुआरे हैं, और परसेंट के लिए क्या आएगा, 100, 2 0 से 2 0, क्या आ गया, 42% जो आदमी हैं, मतलब टोटल जो 42% जनसंख्या है वहाँ की वो क्या है, कुआरी है। क्लियर, समझ आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखिए क्या है, इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन है एक्स वाई स्क्वायर, द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई आर डिक्रीज बाय 20%, मतलब एक आपको गुणांक दे दिया, कुछ भी बोल दिया, एक्सप्रेशन बोल दिया, क्या बोल दिया कि भाई जो एक्स वाई स्क्वायर है, द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, मतलब एक्स की और वाई दोनों की ही वैल्यू क्या हो रही है, 20% से क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है, 20% से बढ़ रही है। बाय दिस द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज डिक्रीज बाय, मतलब अगर ऐसा है तो टोटल जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी कम होगी, ये हमें बताना। अब देखिए एक्स भी है, वाई है, और वाई यही है, 2 बार वाई और 1 बार एक्स है, तो 20% का मतलब क्या होता है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/5 होती है कि नहीं, 20/100 मतलब 1/5। तो देखो 5 था, 5 से क्या बन गया भाई, 6, 5 था, 5 से बन गया 6, 5 था, 5 से बन गया 6, बना कि नहीं बना। अब देखो 5 25, 25 पंजा 125, अब ये देखो 6 6 36, 36 सिक्के 216, होगा कि नहीं होगा। अब देखो बात को समझो, क्या है कि पहले तो 125 था, बाद में कितना बन गया एक्सप्रेशन, 216 बन गया, तो कितना कम हुआ भाई, मतलब पहले 125 था और बाद में कितना बन गया हमारे पास, अरे सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई क्वेश्चन में, क्या ये डिक्रीज हो रहा था, मैंने थोड़ा सा फ्लो में गड़बड़ हो गई। देखिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, अपना ही तो टाइम है। देखिए 5 था तो उससे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब एक क्या हुआ, कम हुआ। जब डिक्रीज होता है तो आप इसको माइनस कर दो, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4। अब देखो 5 25 25 पंजा 125, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो देखिए क्या बन गया हमारे पास, 64 बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो ये पहले 125 था, अब 64 बन गया, तो कितना कम हुआ भाई, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61 कम हुआ। किससे कम हुआ, 125 से, और मल्टीप्लाई में 100। समझ आ गया भाई क्वेश्चन, 5 में से 4 गया तो 1,
हाँ 25×125, 25 के 100, तो 4 एकम 4, 4 छक्के 24 और डिवाइड में है 5, कर दो डिवाइड, 5 चौके 20, 4 बचा 44, 5 अट्ठे 40, फिर क्या बचेगा 4 बचेगा और डिवाइड में 5, 48 सही 4/5% अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखो, ये अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए। इलेक्शन के जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, भाई एक इलेक्शन होते हैं, आपको पता ही इलेक्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता है 2 कैंडिडेट्स के बीच हो रहा है, मतलब 2 इंसान हैं उनके बीच में हो रहा है। एक का नाम है पंकज और दूसरे का नाम है निशांत। पंकज गेट 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अब भाई जो टोटल वैलिड वोट्स है ना उसका 65% क्या होता है पंकज को मिलता है। इफ द टोटल वोट्स आर, टोटल वोट देखो भाई, टोटल जो वोट हमारे पास हैं वो कितने हैं 6000। ठीक है भाई, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट निशांत गेट। हमें बताना है कि जो दूसरा कैंडिडेट है निशांत उसको वैलिड वोट्स के कितने क्या मिलते हैं, वोट्स मिलते हैं। अगर क्या दिया 25% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब भाई हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि टोटल वैलिड वोट्स हैं कितने। इसने क्या बोल दिया कि अगर 25% ऑफ टोटल वोट्स का 25% जो है ना वो इनवैलिड है। ठीक है, तो हम देखो वैलिड निकाल लेंगे, 6000 थे टोटल, उसका 25% तो इनवैलिड है, तो बचा कितना 75% बचा कि नहीं बचा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये तो हमारे पास क्या आ गए वैलिड वोट्स, क्या है भाई वैलिड वोट्स। अब क्वेश्चन को समझिए, एक इलेक्शन था 2 कैंडिडेट्स के बीच, पंकज को कितने मतलब 65%। तो भाई अगर पंकज को 65% मिले हैं तो निशांत को कितने मिलेंगे, मेरे को ये बताइए। 65, 100 में से 65 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा कि नहीं आएगा। तो जो निशांत है उसको वैलिड वोट्स का कितना मिलेगा 35% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब इसको कैंसिल कर दो, देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। अब हमारे पास देखो क्या क्या बचा, 3 × 75 × क्या बचा, एक और 7 बचा, तो 7। तो क्या होगा देखो 3 सत्ते 21 और ये हो गया 75। अब देखो भाई कैसे कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो 20 + 1 लिख सकते हो कि नहीं, और ये है यहाँ पे 75। अब 75 को 20 से भी मल्टीप्लाई करनी है 1 से भी, तो 75 को 20 से करेंगे तो देखिए 75 दूनी 150 और 1 0 है ही, प्लस 75 एकम 75, इनको ऐड कर दो कितना आ गया भाई 1575 हमारे पास आ गया। आया कि नहीं आया, 1575 आया कि नहीं आया। इसका मतलब 6000 में से 1575 नॉट जो वोट हैं वो किसको मिले हैं, निशांत को मिले हैं। क्लियर बात, समझ आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट गोट 80% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। जो 2 कैंडिडेट के बीच हुआ, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले हैं भाई, टोटल 80% वोट मिला। किसका, जो वैलिड वोट्स हैं उनका 80% मिला है। अब देखो इफ आउट ऑफ टोटल 1,80,000 वोट्स, मतलब टोटल वोट्स जो हमारे पास हैं वो कितने हैं 1,80,000 है कि नहीं। 10% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसका क्या किया गया भाई 10% जो है ना वो इनवैलिड बता देगा भाई ये वोट इनवैलिड है। किसी रीजन से हो गए होंगे इनवैलिड, किसी भी रीजन से हो सकते हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स गोट बाय द सेकंड कैंडिडेट। क्वेश्चन क्या है कि जो दूसरा कैंडिडेट था, पहले को तो भाई 80% मिल गए, अब जो दूसरा कैंडिडेट जो हार गया उसको कितने वोट मिले, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 1,80,000 है टोटल, है कि नहीं। अब देखो गुना में क्या बोला भाई, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, 10% वर डिक्लेयर इनवैलिड, 10% को इनवैलिड कर दिया गया। इसका मतलब 90%, 90% तो वैलिड वोट्स हैं, है कि नहीं। और अब देखो 80% किसको मिल गए, जो जीत गया था। तो जो हारा उसके लिए कितने बचे भाई 20% तो बचे। समझ आया कि नहीं आया। जो हार गया उसको तो 20% मिलेंगे क्योंकि 80% तो जीतने वाला ले गया। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0 हो गया क्या आंसर। अब देखो
ये आ गया 18। यहाँ से कितना बचा, 9 दूनी 18 और 2 जीरो हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 और ये 2 जीरो साथ में है तो 3। हाँ तो देखिए, अगर आपको स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, क्या ट्रिक बताई थी, यहाँ पे ही मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्या आंसर आया भाई, 32,400 जो वोट्स है ना, वो जो हारा हुआ इंसान है उसको मिले हैं। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे वैसे मैंने ट्रिक के लिए एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको अच्छे से स्क्वायर निकालने आ जाएंगे। तो देखिए क्या है, आज का जो मतलब 18 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, 64। अब इन तीनों की कर दो मल्टीप्लाई। देख 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16, कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो इनको ऐड कर दो, कितना हो गया, 4 6 और 6 12, 1 1 2 और 1 3, 324 हो गया कि नहीं होगा। तो ऐसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अगर स्क्वायर के लिए पूरी वीडियो आपको डिटेल में देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।